इमाम सादिक से सहाबी ने पूछा मौला अल्लाह किसे कहते हैं? जवाब के लिए हवाले की जरूरत नहीं, जवाब खुद बताएगा कि मैं इमाम की जुबान से लिखता हूं। उसका मौला अल्लाह किसे कहते हैं? इमाम ने फरमाया किसका, तुम्हारा या हमारा? हाथ वो उठा है जो खैरात अली से ले रहा था, हाथ वो उठा है जो मातम के लिए खल्क। किसका? अल्लाह। तुम्हारा या हमारा? उसका मौला अल्लाह एक नहीं होता। फरमाया हर बंदे का अल्लाह उसके ज़हन के मुताबिक, हर इंसान का अल्लाह उसके ज़हन के मुताबिक, जिसे वो अपने ज़हन की इंतहा समझता है उसे वो अल्लाह कह दे। इमाम फरमाते हमने अल्लाह निशानियों से नहीं सीखा, हमने अल्लाह को खुद जाना, खुद पहचाना। अब सतरें मैंने पढ़ दी हैं, अब 4 सतरें फजीलत की, हकीकत की फिर नहीं, फजीलत की। बंदों ने जिन निशानियों से अल्लाह को ढूंढा वो काम अल्लाह नहीं, अल्लाह के भेजे फरिश्ते के। लोगों ने कहा कि शायद गैब सिर्फ अल्लाह जानता, अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। ये मेरे बदे हाथ है, मैं एक एक लफ्ज पे पहरा दूंगा। वीडियो कैमरे 2 कैमरे लगे, एक एक लफ्ज पे पहरा दूंगा। मजमे में एक बंदा भी हैरानगी की गादी में न जाए, जो लफ्ज कहूंगा उसमें पहरा होगा। बंदों ने कहा कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह जानता, इसके अलावा कोई नहीं जानता। हमने कहा कि 14 गैब जानते, बंदों ने कहा नहीं सिर्फ अल्लाह गैब जानता। ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है। जब मैंने आले मोहम्मद के दरवाजे पे आकर सजदा किया कि देखूं आले मोहम्मद गैब जानते हैं या नहीं जानते, मुझे हकीकत ही कोई और नजर आई है। इस घर के जानवर भी गैब जानते हैं। मैंने सदर गई है, मैं इस पे दलील दूंगा, नहीं मजमे परेशान नहीं होना। मैंने दावा किया है, मैं मिंबर से दलील दूंगा। इस घर के जानवर गैब जानते। अब जिन बंदों के चेहरों पे परेशानी है, मैं किताब का हवाला मुश्किल नहीं दूंगा, ऐसी किताब का हवाला नहीं दूंगा सुबह आप ढूंढ निकल जाएं और आपको लाइब्रेरियों से ना मिले। मैं ऐसा मौरख भी नहीं बताऊंगा जिसे मौलवी कहे कि ये मौरख ठीक नहीं था। मैं ऐसा रावी भी नहीं बताऊंगा जिसे कोई कहे कि ये रावी ज़ईफ था। अपने घर में जाएंगे, जो बच्ची स्कूल जाती है उसके स्कूल का बैग खोलिएगा, उसमें से इस्लामियत या दीनियत की किताब निकालिएगा, उसमें फतह मक्का का जो चैप्टर लिखा है, जो बाब लिखा है, उसमें लिखा है जब रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, हर सहाबी की ख्वाहिश थी नबी मेरे घर रुके, नबी मेरे घर रुके, नबी मेरे घर रुके। नबी ने अपनी ऊंटनी कसवा की महार को छोड़ दिया। नबी ने कहा ये जहां जाके बैठेगी मैं उस घर का मेहमान बनूंगा। वो आके बैठी अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे। उसे किसने बताया था कि यहां बैठना है? नाना जो हाथ अभी नहीं उठा उसे किसने बताया था कि यहां बैठना है? मेरे अहले सुन्नत भाइयों के मौलाना शिबली नुमानी ने कहा कि असल में वजह यह थी कि इस ऊंटनी पे पैगंबर बैठा करते थे। नबी के बैठने की वजह से ये नबी के मसाज को समझ गई थी, ये नबुव्वत के तरीके को समझ गई थी। काश शिबली नुमानी जिंदा होता, मैं उससे जाके हाथ भाग के पूछता कि जिस ऊंटनी पे मोहम्मद थोड़ी देर के लिए बैठे वो नबी का मसाज समझ जाती है, और जो नबी के कांधों पे सवार। बिस्मिल्लाह। जो ये नबूवत के मजाज को समझ, ये रिसालत के मजाज को समझ, इसका मतलब है कि ऊंटनी इल्म गैब जानता है। ऊंटनी को पता है कि कहां रुकना है। हुसैन का घोड़ा मुर्तजिज गैब जानता था। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में कुछ होती हैं, हकीकत में कुछ होती। ये मेरे सामने पड़ा है, ये दिखने में मेज, हकीकत में मिंबर। हुसैन का मुर्तजिज अगर सिर्फ घोड़ा ही होता तो ज़हरा की चादर में जो न खाता। कहां गए वो हाथ जो मातम के लिए खल्क हुए थे? घोड़ा होके अलैहिस्सलाम की सफ में खड़ा था।
ये दिखने में हैवान था, हकीकत में कुछ और था। और जो 9 लाख सामने खड़े थे, दिखने में इंसान थे, हकीकत में हैवान थे। नजर को छा रहे थे, हकीकत में कुछ। इसका मतलब है इस घर के जानवर गैब जानते, ऊंटनी कस्बा गैब जानती है। बहुत से जानवर ऐसे हैं जिन्होंने हुज्जत से वफा करके अपनी जबिल्लत को तब्दील कर लिया। असहाबे कहफ का कुत्ता, साले नबी की ऊंटनी, इस्माइल का दुम्बा, हकीकत में जानवर नजर आ रहे थे, लेकिन जन्नत के आला मकाम पे बैठे हैं। मैं कैसे कैसे जानवर दिखाऊं जो जन्नत में बैठे हैं, और कैसे कैसे इंसान दिखाऊं जो जहन्नम का ईंधन। नबी की ऊंटनी गैब जानती, हुसैन का घोड़ा गैब जानता। एक एक बात रुकूंगा तो बात वही दूर तक चली जाएगी। इसका मतलब है कि आलिमुल गैब होना इस घर के मालिकों की सिफ्त नहीं, इस घर के जानवरों की सिफ्त है। रात का आधा पहर है, बंदे चुप हो गए हैं कि ये तो सांस लेते थे, मैंने तो इसलिए जानवर कह दिया कि ये तो फिर भी जिंदगी रखते थे, सांस लेते थे, निजाम तनफ्फुस इनका चल रहा था। अली के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा था, जमाना तलवार कहता था, हैदर जुल्फकार कहता था। कई जंगों में अली जुल्फकार को हवा में छोड़ देते, जुल्फकार हवा में लहराती हुई आती, 3 गर्दनें काटती, चौथी छोड़ देती, 6 काटती, 7वीं छोड़ देती। एक दिन माल के अश्ता ने कदमों में बैठ के कहा, या अली ये गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? फिर मैं गर्दनें छोड़ के नहीं, शजरे दे के चलती है, नस्लें देख के चलती है। आया जिसकी तलवार गैब जानती, जिसकी तलवार गैब जानती, तो जिसके हाथ में होगी वो हैदर करार क्या होगा। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, बंदे अली सुनने के लिए आते हैं, अभी तक मिंबर से कंबर नहीं पढ़ा गया। अभी तक मिंबर से कलंदर नहीं पढ़ा गया, अभी तक मिंबर से फिजा नहीं पढ़ी गई। कंबर आया सैयदों के दरवाजे पे, बाबा इमरान शाह जी ने आके अली के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से शहजादी फिजा। मैंने कभी भी इस बीबी का नाम लेते हुए लफ्ज कनीज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिनकी थी वही अम्मा कह के बुलाते थे। तेरी और मेरी क्या मजाल है कि हम बीबी फिजा को कनीज, अम्मा का है सैयद। तारीख में और अकीदे में फर्क है। किताब कहती है कि ये हबश में रहती थी, अकीदा कहता है ये अर्श पे रहती थी। कंबर आए हैं दरवाजा आले मोहम्मद पे, इसने आले मोहम्मद के दरवाजे पे आके कंबर ने दस्तक दी, अंदर से जनाब फिजा। जबरील भी आता था तो फिजा ही पूछती थी। सिर्फ ये नहीं कि कंबर से ही, जबरील भी आते थे तो गुफ्तगू फिजा से होती थी। बीबी फिजा ने कहा कौन दरवाजे पे? कंबर ने कहा कंबर, मैं कंबर हूं। बीबी ने कहा क्यों आया है? उसने कहा ऐना अली, अली कहां है? जुमला किताब में ना दिखाऊं, मैं चौक में गर्दन कर लहू दूंगा। कंबर ने कहा पूछने आए अली कहां है? फिजा मुस्कुरा कहती मिनल बरूज, आसमानों पे है। जो हाथ नहीं उठा उसके लिए अगला जुमला पढ़ने लगा। कंबर ने कहा फिजा में अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। फरमाया मैं भी हुसैन के बाबा की बात कर रही हूं, मैं भी अली की बात कर रही हूं, मैं भी हैदर करार की बात कर रही हूं। कंबर ने देखेगा फिजा अगर अली आसमानों पे है तो अली क्या कर रहे हैं? किताब सतर ना दिखाओ, मैं तुम्हारा अली 14 का मुजरम हो। कंबर ने कहा अली आसमानों पे है, अली क्या कर रहे हैं? फिजा मुस्कुरा कहते रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बगा रहे हैं। कंबर हामता कामता हवेली ज़हरा के दरवाजे से भागा, आबादी से बाहर आया। सामने से अली इब्ने अबी तालिब कांधे में बेलचा रख के आ रहे थे। कंबर ने अपने दोनों हाथ अली के कदम पे रखे, घर में बैठी फिजा, उससे मैंने पूछा अली कहां है? उसने कहा आसमानों पे है। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कहते रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बगा। या अली फिजा ऐसी बातें क्यों करती है जो समझ में नहीं आती? अली ने कंबर के हाथों पे हाथ फेरा, फिर मैं कंबर अर्श पे देख। कंबर ने देखा अर्श अव्वल पे भी अली था, अर्श दमन पे भी अली था,
अर्श सवा पे भी अली था, अर्श चहारा पे भी अली था। कई फरिश्तों का नमाज पढ़ा रहा था, कई रिस्क बांट रहा था, कई साचे दे रहा था। कंबर ने अपने सर की पगड़ी अली के कदमों पे रखी। रगड़ा इतना पता फिजा को फर्श पे बैठ के अर्श की बातों का कैसे पता है। फिर मैं कभी फिजा का मुकाबला न करना। वो जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता। जिस घर में रहती है उस घर का दरवाजा अर्श पे खुलता। अली के घर का कोई भी दरवाजा जमीन पे नहीं खुलता। ज़ाहरी तौर पे जिस घर में रहते थे उसका दरवाजा भी अल्लाह के घर में खुलता। ये फर्श में अल्लाह के घर, वो अर्श पे अल्लाह के घर। अभी मुझसे पहले किबला मौलाना अली नासिर साहब बयान कर रहे थे, खैबर 39 दिन इंतजार, 40वें दिन फतह हुई अली के आने के लिए। रसूल ने खैबर से मदीने में बैठे हुए अली को पुकारा। जबरील के हाथ भी पैगाम भेज सकते थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर न हो। नबी ने आवाज दे के बुलाया कि मुश्किल में अली को बुलाना सुन्नत है। जिसने बुलाया वो भी मुसल्ले पे। जिसने बुलाया वो भी मुसल्ले पे, जिसने सुना वो भी मुसल्ले पे। रसूल खैबर में, अली मदीने पे। रसूल ने मुसल्ले से बुलाया, अली ने मुसल्ले पे सुना, अली ने मुसल्ले पे डके, कंबर जी मौला जल्दी कर, मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर ने कहा, या अली आपको नमाज में तलवार क्यों याद आ गई? फिर मैं कंबर तेज कदमों से चल, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर तेज कदम चलता हूं, हवेली ज़हरा के दरवाजे पे आया। अभी दरवाजे पे हाथ रखा था या बीबी के घर का दरवाजा खुला। हाथों में फिजाली की जुल्फकार लेके खड़ी थी, हाथों में फिजाली की तलवार लेके खड़ी थी। कंबर ने कहा, फिजा तुझे कैसे पता चला मैं तलवार लेने आया? फिजा ने कहा, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है, जल्दी जा, ईमान खतरे में है। कंबर ने कहा, फिजा तुझे पता कैसे चला? फरमाया, कंबर याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कड़ी से और। सारे मिल के हैदरी, बाहर के नौकर और, अंदर की कनीजें और। 22 मुकालमे हैं जो अली के नौकरों ने जनाब फिजा से किए। जानते सलमान भी थे कि फिजा कौन है, जानती फिजा भी थी कि सलमान किस दर्जे पे। ये आपस में मुफाखरा न करते तो फदाइल हम तक न पहुंचते। जनाब सलमान ने आगे कहा था, फिजा मैं जब भी सहने इस्मत की दहलीज पे आता हूं तेरे लहजे में अफजलियत होती है। बता तो किस बात पे मुझसे अफजल है? तुझे अम्मा कहते हैं, मुझे नाना कहते हैं। मोहब्बत तुझसे करते हैं, लाड मुझसे भी करते हैं। फिजा दे के कहते हैं, सलमान भैया जिंदगी में तुझसे बहस करने का सोचा नहीं, अगर आज बात तूने छेड़ ही ली है, बता तेरे पास क्या फकर है? सलमान ने कहा, मैं नबी का चेहरा देखता हूं, मैं अली की ज़ियारत करता हूं, मैं हसन के कदमों में बैठता हूं, मैं हुसैन को उठाता हूं। फिजा देख कर, यही तुझ में और मुझ में फर्क है। तू नबी को देखता है, तू अली को देखता है, तू हसन को देखता है, तू हुसैन को देखता है, मैं उससे देखती हूं जिसे सिर्फ वो देखता है। मैं उस चेहरे की कारिया हूं। जिसका सिर्फ वो कार्य। कैसे पढ़े अली? अभी तो अली के घर के ये वफादार नहीं पढ़े गए, जिन्होंने वफा की है इनसे, फिर इन्होंने इन्हें मिन्ना अहले बैत कर दिया। क्या कहने फिर करीम करबला तेरी भी अता के। हुसैन कितना बड़ा सफी था,
एक सतर में सखावत सुनाने लगाऊं, एक सतर में। नबी के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे। जो बंदा थक गया है उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं ना, जो मांगने के लिए आया है, जिसे पता है कि आज मांगने की रात है, आज हमने बारगाह हुसैन में बैठ के मांगना है। नबी के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे। क्या कहने हुसैन तेरी अता के, हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने ज़ुहैर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके ज़माने को बताया अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन बनाता है। जिसे अलैहिस्सलाम या